अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकेट लिंक्स की एक और वीडियो के साथ जनरल आब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। 3 अहम खबरें आपको देनी हैं। सबसे पहले बात करेंगे, बाबर आजम ने कहा है कि हमारे बॉलर्स में ये कैपेबिलिटी है, इस काबिल हैं हमारे बॉलर कि वो 2 दफ़ा श्रीलंकन टीम को आउट कर सकते हैं एक टेस्ट की 2 इनिंग्स में, क्योंकि आउट करना पड़ता है। उसके बाद इमामुल हक जो पाकिस्तान के मायनाज ओपनर हैं, जो ओडीआईज में रिसेंटली दूसरे नंबर पर आए हैं विराट कोहली को रिप्लेस करके, उनका मुआहदा हो गया है समरसेट के साथ, जो कि इंग्लिश काउंटी टीम है। अब वो वहां से भी खेलेंगे जनाब फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब और तीसरे नंबर पे आपको बताएंगे कि शान मसूद जो हैं, क्या वो पाकिस्तानी टेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे श्रीलंका के खिलाफ या नहीं। जिस तरह की फॉर्म में हैं शान मसूद, क्या वो डिजर्व करते हैं, और अगर वो डिजर्व करते हैं तो क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बाबर आजम ने कहा है जनाब कि श्रीलंका के खिलाफ हमारे बॉलर्स के अंदर ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है कि वो 2 दफा जो है दोनों इनिंग्स में 10-10 आउट कर सकते हैं श्रीलंका के। क्योंकि हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो परफॉर्मेंस देखी हमने वहां पे ऑस्ट्रेलिया की, और श्रीलंका ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और होम सीरीज है क्योंकि श्रीलंका के लिए, तो श्रीलंका जो है वो होम कंडीशंस पे बड़ा अच्छा खेलता है। तो बाबर आजम ने कहा है कि वहां पे स्पिन को बड़ा जो है वो फायदा होगा, स्पिन के लिए बड़े मावन ट्रैक हैं वहां के, इस वजह से यासिर शाह जो है उनका बड़ा कलीदी किरदार होगा। हमने देखा यासिर शाह पिछली दफा रिजर्व में रखे गए थे, लेकिन अब वो टीम का हिस्सा है बाकायदा तौर पर, और टीम में उन्हें शामिल किया गया है। साजिद खान की जो है वो बाबर आजम ने कहा कि कमी महसूस होगी उन्हें, क्योंकि साजिद खान जो हैं वो पहले ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, और अब वो आउट हुए हैं टीम से। चीफ सेलेक्टर साहब जो हैं मोहम्मद वसीम, उन्होंने कहा है कि साजिद खान को बाहर रखने की वजह यह है कि उनके एक्शन में कुछ मशकूकियत उन्हें लग रही है, और वो समझते हैं कि इससे पहले कि आईसीसी कोई सवाल उठाए या उनके एक्शन पे किसी किस्म का बैन हो, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हो उनके लिए, तो इससे पहले वो खुद ही जो है वो इस पे काम करें। और पीसीबी ने बाकायदा तौर पर एक कैंप लगाकर उनके लिए काम करना शुरू कर दिया है, उनके साथ काम करना शुरू कर दिया है। उनकी जो टेक्निकल फॉल्ट्स उन्हें लग रहे हैं, जो कमियां लग रही हैं, उनको पूरा करना शुरू कर दिया है। और अब साजिद खान जो है वो एक नए एक्शन के साथ, हमें बेहतर एक्शन के साथ हमें नजर आएंगे। कुछ ज्यादा उनके मसाइल थे नहीं, लेकिन फिर भी पीसीबी ने एहतियातन जो है वो उनको जो है वो काम करने की जो है वो ठानी है, और उनके एक्शन पर अब काम होगा। अब उसके बाद बात करें इमामुल हक की। इमामुल हक का समरसेट के साथ मुआहदा हो गया है। समरसेट जो इंग्लिश काउंटी की टीम है उनके साथ इमामुल हक का मुआहदा हुआ। हमने देखा रिसेंटली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी जो है वो इमामुल हक ने। टेस्ट में भी अभी उन्हें मौका मिला, इसमें भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन ओडीआईज में वो आउट क्लास करते जा रहे हैं। अभी विराट कोहली से उन्होंने दूसरी इंटरनेशनल क्रिकेट की जो दूसरी रैंकिंग है वो छीनी, और उसके बाद हमने देखा कि बेहतरीन किस्म की ना सिर्फ रैंकिंग इंप्रूव कर रहे हैं, बल्कि एक बेहतरीन किस्म की एवरेज के साथ वो स्कोर कर रहे हैं। रेड बॉल में भी, वाइट बॉल में भी, और अब रेड बॉल में भी उन्हें मौके मिले हैं टेस्ट में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसको यूटिलाइज करते हुए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब क्योंकि इमामुल हक बड़ी अच्छी फॉर्म में है, और इमामुल हक इसके बाद जाएंगे जनाब समरसेट के लिए। सितंबर में हॉलैंड और नेदरलैंड का जो हमारा दौरा है वहां पे, उसके बाद हो सकता है वो वहीं पे रुकें, और सितंबर के एंड में वो वतन वापस आएंगे। वहां पे वो कुछ मैचेस खेलेंगे समरसेट के लिए, और हमारी नेक तमन्नाएं हैं उनके लिए। और क्योंकि इमामुल हक जो हैं इन्होंने किसी न किसी तरह से रिप्लेस किया है शान मसूद को, और शान मसूद जो टेस्ट में बड़े रेगुलर ओपनर के तौर पर खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, तो वो आउट हुए थे। और अब जो है वो फिर से चमगोइयाँ चल रही हैं कि जो हैं जनाब इनको फिर से मौका मिलेगा, और फिर से क्या वापस आएंगे शान मसूद टीम में, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो टेस्ट टीम है उसमें कम बैक कर सकेंगे। जिस तरह से रिसेंटली हमने उनकी फॉर्म देखी, T20 ब्लास्ट हो या जो चैंपियंस लीग हो रही थी वहाँ पे इंग्लिश चैंपियंस लीग, उसमें अगर देखा जाए तो बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी की और बेहतरीन एवरेज के साथ स्कोर किए शान मसूद ने। पीएसएल देखें तो मुल्तान सुल्तान में उन्होंने मोहम्मद रिजवान के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप ना सिर्फ की, बल्कि अपनी टीम के लिए बड़े मैच जितवाए। अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या शान मसूद इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे जो पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ खिलाएगा, या फिर इमामुल हक के साथ ही ओपनिंग जो है वो जारी रखी जाएगी। अब्दुल्ला शफीक बड़ी अच्छे टच में है। उसके बाद हमने देखा जो है वो पाकिस्तान की टीम में उस तरह से ओपनिंग स्लॉट में इतनी आसानी से जगह मिलती नजर नहीं आ रही शान मसूद को, जिस तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंसेस जा रही हैं पाकिस्तान की टेस्ट में। लेकिन बाबर आजम से यह सवाल किया गया कि आप क्या समझते हैं कि प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा शान मसूद को, तो उन्होंने जवाबन कहा कि वहां पे हमने एक प्रैक्टिस मैच भी खेलना है श्रीलंका में, और उसके बाद 3 रोजा एक प्रैक्टिस मैच होगा, उसके बाद 2 टेस्ट होंगे। तो वो समझते हैं कि कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए और वहां की सूरत हाल को देखते हुए प्लेइंग 11 अभी डिसाइडेड नहीं है
पहले से कोई भी चैमगोइयां या कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि कौन कौन जो लड़का है, कौन कौन सा लड़का वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा और कौन कौन सा प्लेयर जो है वो बाहर बेंच पे बैठेगा। लेकिन ये है कि वो ये समझते हैं कि शान मसूद को के पूरे चांसेस हैं कि उनको मौका मिल सकता है, जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह के स्कोर्स कर रहे हैं। इसके बाद बाबर आजम ने बताया कि श्रीलंका जो है 2015 के बाद हम अब दौरा कर रहे हैं और सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं वो बड़े पुरजोश हैं। श्रीलंका अपनी होम सीरीज में बड़ा जो है वो टफ जो है वो खेलता है, बड़ा टफ खिलवाता है। बेसिकली अभी हमने देखा श्रीलंका को बड़ा टफ टाइम दिया, तो अब टफ टाइम होगा। और बाबर आजम ने कहा कि वो खुद जो है वो टेस्ट के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में वो चौथे नंबर पर हैं, बाकी T20 और ODIs में पहले नंबर पर हैं। तो वो चाह रहे हैं कि वो इसमें भी अपनी रैंकिंग इंप्रूव करें और पहले नंबर पर आए टेस्ट में भी। तो वो ये समझते हैं कि उन्होंने कहा भी बाकायदा तौर पर कि वो ये कोशिश कर रहे हैं, डबल मेहनत कर रहे हैं रेड बॉल में और चाह रहे हैं कि उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो, खास तौर पर क्योंकि स्पिन ट्रैक है वहां पे। तो उन्होंने कहा स्वीप शॉट की उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस की, स्वीप शॉट्स वहां पे जो है वो खेलने पड़ते हैं। हमने देखा अभी जो रिसेंटली जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया की, उसमें काफी स्वीप शॉट्स हमें देखने को मिली, श्रीलंका की जानिब से भी और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी। तो उसकी भी प्रैक्टिस की है बाबर आजम ने और उनका कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार होकर जा रहे हैं सारे प्लेयर्स जो हैं। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि स्पिन ट्रैक चाहे हैं, लेकिन उन्हें अपने फास्ट बॉलर से भी पूरी उम्मीद है। वो ये समझते हैं कि फास्ट बॉलर ने हर किस्म की कंडीशन में परफॉर्म करके दिखाया है, तो यहां पे भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो प्रॉपर परफॉर्म करके दिखाएंगे और पाकिस्तान जो है वो जीत से हमकिनार होगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये 2 टेस्ट शामिल हैं और पाकिस्तान को टेस्ट में जीतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान की टेस्ट में 5वें नंबर पर है क्योंकि अभी, और ODIs और T20s में 3रे नंबर पर आ चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग में। तो वो समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अहम सीरीज़ है बाबर आजम के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। इस वजह से वो समझते हैं कि मैक्सिमम मैच जीतने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो 2-0 से ये सीरीज़ जीतें और जीत कर पाकिस्तान की रैंकिंग टेस्ट में भी इंप्रूव करने में कुछ मदद मिले, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप में पिछली दफा शायद उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में काफी बेहतर है, काफी स्टेबल है। और लगता यह है कि जिस तरह की पाकिस्तान की फॉर्म चल रही है, जिस तरह की पाकिस्तान का प्लेइंग 11 है, जिस तरह का स्क्वाड पाकिस्तान ने तश्कील दिया है, तो पाकिस्तान श्रीलंका को न सिर्फ टफ टाइम देगा बल्कि ये सीरीज जीतने में भी कामयाब हो जाएगा। इसी तरह से बाबर आजम ने कहा कि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, रमीज हसन राजा की मुकम्मल सपोर्ट है और सपोर्ट जो है उसकी बेस पर ही वो कहते हैं कि हम खेल रहे हैं, अच्छा खेल पेश कर रहे हैं और मुसलसल उनकी ये ख्वाहिश है कि वो रिकॉर्ड्स तोड़ते जाएं और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा से अच्छा करते जाएं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट में भी टॉप 3 में लाएं और पाकिस्तान को अगले 1.5 साल में 2 वर्ल्ड कप भी जितवाने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं बाबर आजम। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिद।